नमस्कार, जोहार झारखंड राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूँ जमालपुर स्टेशन में और आपको बताते चले कि जमालपुर कारखाना का जो है उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और आए यहीं पे स्टेशन से जो है अब वो पटना के लिए रवाना होंगे। आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा क्या कुछ कार्यक्रम था और यहाँ की जो जनता है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मूल सुविधा होनी चाहिए, जिसको लेकर वो मंत्री जी से बात करेंगे। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहे। भारत माता की, भारत माता की। और जोश में मुंगेर की धरती है भाई, भारत माता की। ये हुई ना बात। साथियों, जमालपुर में आने का मन तो उसी दिन बन गया था जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी रेलवे मंत्रालय की। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हर एक इंजीनियर के मन में, जिसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ऊंचा स्थान है। आप याद करिए, जमालपुर में एडमिशन लेना माने विश्व की सबसे कठिन परीक्षा जमालपुर का SCRA की परीक्षा होती थी। एकदम चुने हुए हीरे, चुने हुए रत्न, उन्हीं को ही यहाँ पर जमालपुर में इरमी में एडमिशन मिलता था। तो हर इंजीनियर के दिल में एक तमन्ना रहती थी जमालपुर जाए। मेरा बहुत मन था और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय ललन सिंह जी को कि आपसे जब मैंने चर्चा की, आपने कहा आपको जमालपुर आना है, आके जमालपुर के भविष्य को किस तरह से हम एक नया रूप दे सकते हैं, किस तरह से एक बहुत ही आधुनिक और बहुत ही अत्यंत नए तरीके से जमालपुर का विकास कर सकते हैं। तो मेरे मन में रहा नहीं गया। मैंने माननीय ललन सिंह जी से कहा जिस दिन मौका मिले उसी दिन अपने को चलना है साथ। और उससे पहले, जैसा माननीय मंत्री जी ने वर्णन किया, एक पूरी टीम भेजी यहाँ पर। उस पूरी टीम ने डिटेल स्टडी करके ये रिपोर्ट बनाई है और ये रिपोर्ट साथियों कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट में एक एक आइटम पर एक्शन प्लान है, एक्शन प्लान है। मैं आपको 4 विषय, वेल्डिंग, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स और मैकेट्रॉनिक्स, ये 4 विषय आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देश भर में, दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, चाहे किसी भी सेक्टर का लो, उन सब में इन 4 विषयों का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए एक एक विषय पर बहुत ही डिटेल में इसमें एक्शन प्लान बनाया गया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं न्यूमेटिक्स का। इसमें कैसे प्लानिंग होगी, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, किस तरह की लैब और ट्रेनिंग फैसिलिटीज चाहिएगा, किस तरह का ट्रेनिंग का कोर्स बनेगा, किस तरह की फंडिंग चाहिएगी, क्या मैन पावर रिक्वायरमेंट है, क्या मॉनिटरिंग की जाएगी और किस तरह की मशीनें लगेंगी इसमें, वो सारा डिटेल इस रिपोर्ट में है। और ये एक्शन प्लान है। एक्शन प्लान माने सीधा इसको लेके अब काम पे लग जाना। वैसा ही मैकेट्रॉनिक्स का, हाइड्रोलिक्स का, ये देखिए मैकेट्रॉनिक्स का। और मैकेट्रॉनिक्स आज विश्व में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मिला के बनती है ये मैकेट्रॉनिक्स। इसका भी वैसा कि वैसा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, क्या आउटकम हम एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह की मशीनें लगेंगी, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, हर एक चीज पे बहुत डिटेलिंग करके बारीक तरीके से हमारे इरमी और जमालपुर का डेवलपमेंट कैसा हो वो व्यवस्था की गई है। करीब करीब इस पूरे क्षेत्र के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट बना है।
350 करोड़ रुपए का बजट पूरे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बना है। आप सबको जानकारी है कि जमालपुर वर्कशॉप का वर्कलोड बढ़ाने के लिए वैगन के निर्माण का, टावर वैगन के निर्माण का, टावर कार के निर्माण का, क्रेन के निर्माण का, और जो जमालपुर जैक के नाम से जाना जाता है वैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के निर्माण के टारगेट्स लगातार बढ़ाए गए और इन 10 वर्षों में तो एक अच्छी परिस्थिति में आज जमालपुर वर्कशॉप आ चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सुधार किए गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के लिए जो विजन है और बिहार में रेलवे को कैसे डेवलप करना है, वो जानकर हमारा हृदय गदगद हो जाता है। आप याद करो, आज से 10 साल पहले रेलवे के लिए कितना बजट मिलता था? मात्र 1000 करोड़। इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क, एक प्राचीनतम ऐतिहासिक स्टेट, मात्र 1000 करोड़ का बजट मिलता था। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट है। 10,000 करोड़ का बजट है बिहार के लिए, और काम भी जबरदस्त हो रहा है। 98 स्टेशंस का नव निर्माण हो रहा है। 98 स्टेशंस का कंप्लीट पुनर्निर्माण हो रहा है बिहार में। प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं बिहार और बिहार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, 1 लाख करोड़ रुपए का रेलवे का इन्वेस्टमेंट बिहार के जुड़े हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स में 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एग्जैक्ट है 99,877 करोड़, यानी लगभग 1 लाख करोड़। इतने नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इन 10 वर्षों में जो काम हुआ है, अद्भुत काम हुआ। 1832 किलोमीटर रेलवे की पटरियां बिहार में बनी है। मलेशिया जैसा देश, उसका जितना रेलवे नेटवर्क है उससे ज्यादा बिहार में रेलवे की पटरियां बनी है। और पूरे भारतवर्ष में अगर देखें हम, 34,000 किलोमीटर पटरियां बनी है, जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश से भी ज्यादा रेलवे नेटवर्क की पटरियां मोदी जी ने इन 11 वर्षों में बनाई। 50,000 से ज्यादा किलोमीटर विद्युतीकरण किया है। और आप मोदी जी की दूरदर्शिता का अंदाजा लगाइए। हम सबको डीजल के लिए, ऑयल के लिए निर्भर करना पड़ता था बाहर से, आयात पे, इंपोर्ट पे। मोदी जी ने रेलवे के संपूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन का संकल्प लिया, और जो 60 वर्षों में मोदी जी के आने से पहले 20,000 किलोमीटर हुआ था, 60 वर्षों में 20,000 किलोमीटर विद्युतीकरण हुआ था। 2014 से पहले के 60 वर्षों का हिसाब लगाइए। और 2014 के बाद में इन 10-11 वर्षों में 50,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है। और उसका लाभ मिलने लगा है देश को, उसका लाभ मिलने लगा है देश को। भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिसमें हमें बाहर के तेल पे रेलवे के लिए निर्भर न रहना पड़े। आने वाले समय में ये संकल्प मोदी जी ने लिया है। बहुत दूरदर्शिता है। नए तरह के रेलवे ट्रैक, नए तरह की ट्रेन्स, वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत। और अमृत भारत की भी पहली गाड़ी कहां से रवाना हुई? अपने बिहार भागलपुर से रवाना हुई। नमो भारत अपने बिहार में जयनगर से पटना। नमो भारत का वीडियो कितने लोगों ने देखा है या बैठने का सौभाग्य मिला? उस रूट की है। कोई बैठे हैं? आप बैठे हैं, कैसा है अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव है। वंदे भारत में तो कई लोग बैठे होंगे, कई लोग बैठे।
पानी का ग्लास रखो, हिलता नहीं है। एक नए टेक्नोलॉजी लानी देश के लिए बहुत जरूरी है। ये मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है और बहुत ध्यान से, बारीकी से हर क्षेत्र में, डिफेंस में हमने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे दुश्मनों के एक से एक हथियार नाकाम हो गए। मान्यवर लल्लन सिंह जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। क्या रेलवे के इंस्टीट्यूट केवल रेलवे के अधिकारियों के लिए होने चाहिए? क्या रेलवे की वर्कशॉप में केवल रेलवे के कर्मचारियों को ही ट्रेनिंग देनी चाहिए? मैं लल्लन सिंह जी आपके इस मत से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे सभी नौजवान साथियों को इस ट्रेनिंग फैसिलिटी का लाभ मिलना चाहिए। आपने इस विषय को रखा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और 2026 में पहला बैच हमारे आसपास के नौजवानों को हम जमालपुर में, इरमी में एडमिशन देंगे। 10 वर्षों के बाद में जब भी कोई जमालपुर के इस आज के दिन का स्मरण करेगा, वो इस विषय को याद रखेगा कि जमालपुर में केवल रेलवे कर्मचारी नहीं बल्कि सभी नौजवानों को फैसिलिटी मिली, जिसके कारण आज दुनिया के एक से एक बड़े से बड़े संस्था में हमारे यहाँ पे पढ़े हुए, यहाँ पर प्रशिक्षित हुए, जमालपुर में प्रशिक्षित हुए उन विद्यार्थियों को, उन कैंडिडेट्स को सम्मानजनक पोजीशन विश्व भर के ऑर्गेनाइजेशंस में मिलेगी। आइए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम था। आज हमारे माननीय रेल मंत्री अश्वनी वैभव जी का जमालपुर आगमन हुआ। उन्होंने 78.96 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया है पीएचओ के द्वारा। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जमालपुर पर इतना ध्यान दिए हुए हैं कि आने वाले समय में जमालपुर को बहुत कुछ मिलने वाला है। रेलवे को क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद, ये सरकार जो है उम्मीद से भी ज्यादा देती है। ये सरकार बहुत ही देश के लिए, भारत माता के ये संतान के रूप में आए और इन्होंने हर देश के कोनों में इन्होंने सब कुछ किया है। मैं इसीलिए सब लोगों से प्रार्थना करता हूं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप अपना परिचय दीजिए। मैं नवल किशोर शर्मा, नगर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी जमालपुर। जमालपुर स्टेशन से कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती। एडमिशन ओपन, संत जेवियर स्कूल शालीमार शिक्षा के हर पहलू को जोड़ने में सक्षम। बेहतरीन एक्टिविटीज, माइंड पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स, फियरलेस डिसिप्लिन और यूनिक आइडेंटिटी डेवलप करती है। डिजिटल और मॉडल सिस्टम के साथ हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी जो बच्चों को बखूबी स्मार्ट बनाता है। हमारे स्कूल में परिवहन सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 8051051374। एक और नंबर है 6202226314। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन संत जेवियर स्कूल शालीमार में कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। एडमिशन ओपन न्यू एंजल्स होम स्कूल धनबाद। झारखंड नर्सरी से 10वीं तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, विद्यालय उचित अनुशासन की व्यवस्था एवं अनुभवी शिक्षक द्वारा शिक्षा कार्य। बच्चों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, बच्चों के लिए आने जाने हेतु वाहन की सुविधा, कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9297861111 और एक नंबर है 9576711101। तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन न्यू एंजल होम स्कूल में कराएं और अपने बच्चों की भविष्य उज्जवल बनाएं।